आपने जिस कंपनी में निवेश किया था, क्या वह कंपनी डूब गई? ऐसी कंपनी से कैसे बचें? ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने जिस कंपनी में निवेश किया था, क्या वह कंपनी डूब गई? देखिए, शेयर बाजार को एक पैसों का समुद्र कहा जाता है जो हर इंसान की प्यास को बुझा सकता है। लेकिन इस बाजार से पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस बाजार से 90% लोग हर साल बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन 90% लोगों को बाजार में सिर्फ लॉस ही होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है, और बचे हुए 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। शेयर बाजार में लॉस होने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, और उनमें से एक कारण कंपनी का भाग जाना या फिर कंपनी का डूब जाना भी होता है। आप अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों से मिलकर देखिए जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हो या फिर निवेश करते हो। आपको ढेरों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका कुछ कंपनियों में 100% पैसा डूब चुका है, या फिर उन्होंने जिन कंपनियों में पैसा लगाया था वो कंपनियां भाग गई या फिर पूरी तरीके से डूब गई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपका भी पैसा कोई कंपनी लेकर भाग गई है, या फिर आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया था वो कंपनी पूरी तरीके से डूब चुकी है? अगर आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके से ऐसी कंपनियों से बचकर रह सकूं, ताकि फ्यूचर में मेरे साथ फिर कभी ऐसा हादसा ना हो पाए। देखिए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन कंपनियों में लोगों का पैसा जीरो हो चुका है या फिर पूरी तरीके से डूब चुका है, जैसे पल्स, DHFL और किंगफिशर। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी कंपनियां थी, ये बहुत बड़ी कंपनियां थी और एक टाइम पर मार्केट लीडर भी हुआ करती थी। इन कंपनियों के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इन कंपनियों की मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी पहचान भी थी। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये कंपनियां क्यों डूब गईं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, खराब मैनेजमेंट और फ्रॉड का हो जाना। इनमें से कुछ कंपनियों की तो मैनेजमेंट ही बहुत ख़राब थी, जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड और स्कैम किए थे। कुछ कंपनियों में बाहर के लोगों ने भी फ्रॉड किए थे। आपने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बड़े घोटालेबाजों का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने काफ़ी बड़े अमाउंट का फ्रॉड किया था या फिर स्कैम किया था। विजय माल्या ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और घोटाला करने के बाद वह लंदन भाग गया था। उसी प्रकार नीरव मोदी ने भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और वह भी लंदन भाग गया था। जरा सोचो, अगर किसी इंसान ने अपना 100% पैसा इनमें से किसी एक कंपनी में लगा दिया होगा तो आज वह कहाँ पर होगा? धरती पर या आसमान पर? अगर किसी इंसान ने अपना 100% पैसा इनमें से किसी एक कंपनी में लगा दिया होगा तो आज तो उसका सारा पैसा डूब चुका होगा, वो इंसान बर्बाद हो चुका होगा, लुट चुका होगा, या फिर शेयर बाजार को छोड़कर हमेशा के लिए ही चला गया होगा। इसलिए हमें ऐसी कंपनियों में निवेश करने से बचना चाहिए जिनमें फ्रॉड या स्कैम होने की आशंका बनी रहती हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी में फ्रॉड नहीं होगा तो हमारा पैसा सुरक्षित है या फिर वो पैसा कभी डूबेगा ही नहीं। अगर कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है या फिर कंपटीशन के कारण कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, तब भी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आने लगता है और शेयर प्राइस के नीचे आने के कारण हमारा पैसा डूबने लगता है। आइडिया कंपनी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आइडिया कंपनी हमारे देश की जानी मानी और फेमस टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन जब जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में अपना कदम रखा तब आइडिया कंपनी बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी और आलम ये हुआ कि आइडिया कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे नीचे आने लगा। कंपनी की सेल नीचे आने लगी, कंपनी का प्रॉफिट नीचे आने लगा, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होने लगे और इन्हीं सब कारणों की वजह से आइडिया कंपनी का शेयर प्राइस अपने हाई से लगभग 99% तक गिर गया था। जिन जिन लोगों ने आइडिया कंपनी में पैसा लगाया था उनका सारा पैसा डूब गया था। इसलिए आपको भी किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले
कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेनी चाहिए, उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए, बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए, नहीं तो आपका भी पैसा कभी भी डूब सकता है। अगर आप भी ऐसी कंपनियों से बचना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सच तो ये है कि कौन सी कंपनी कब डूब जाए ये चीज़ किसी को भी पता नहीं होती है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो। क्योंकि हम कंपनी के फंडामेंटल्स का तो सही अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सही और सटीक अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, खास करके हम जैसे छोटे लोगों के लिए। क्या पता कल को जाकर कंपनी की मैनेजमेंट सही से काम करेगी या नहीं, या फिर कंपनी की मैनेजमेंट कल को जाकर कोई फ्रॉड करेगी या नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को 10 कंपनियों में डाइवर्सिफाइड करके रखा होगा तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी एक कंपनी डूब जाए, हो सकता है कि आपकी 2 कंपनियां डूब जाए, हो सकता है कि आपकी 3 कंपनियां डूब जाए, हो सकता है कि आपकी 4 कंपनियां डूब जाए, या फिर हो सकता है कि आपकी 5 कंपनियां डूब जाएं। 10 की 10 कंपनियां तो आपकी कभी भी नहीं डूबेंगी। अगर फ्यूचर में आपकी 5 कंपनियां डूब भी जाए और उन कंपनियों में आपका सारा पैसा जीरो भी हो जाए, तो बाकी बची हुई 5 कंपनियां आपको इतना ज़्यादा पैसा बनाकर दे देंगी जितना कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पेनी स्टॉक्स और छोटी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में बहुत ज़्यादा रिस्क बना रहता है। इन कंपनियों का शेयर प्राइस अचानक से 50% तक ऊपर चला जाता है तो अचानक से 50% तक नीचे भी गिर जाता है। अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो अचानक से 50% ऊपर जाएगा और अचानक से 50% नीचे भी गिर सकता है। अगर आप एक कमज़ोर दिल के इंसान हो तो आपको ऐसी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो 50% तक ऊपर चढ़ेगा तब तो आपको बहुत खुशी होगी, आप नाचेंगे, गाएंगे, उछलेंगे, झूमेंगे। लेकिन वही पोर्टफोलियो जब 50% तक नीचे गिरेगा ना, तब आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में अधिक से अधिक लार्ज कैप कंपनियों को जगह देनी चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों में मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में बहुत ही कम रिस्क होता है। इसके अलावा आपको जिस सेक्टर में पैसा लगाना है, कोशिश करो कि उस सेक्टर की मार्केट लीडर जो कंपनी है उसी में पैसा लगाओ, क्योंकि मार्केट लीडर कंपनी में पैसा लगाने से ये फ़ायदा होगा कि उस मार्केट लीडर कंपनी को कोई भी छोटी कंपनी या फिर कोई नई कंपनी उस कंपनी को इतनी आसानी से कंपटीशन में टक्कर नहीं दे पाएगी, या फिर उस मार्केट लीडर कंपनी का कोई भी छोटी या नई कंपनी इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आपको ऐसी कंपनियों में भी बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहिए जिस कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज ले रखा हो, या फिर जिस कंपनी का DE रेशियो 1 से ज़्यादा हो। आपको ऐसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा जिन कंपनियों के ऊपर हमेशा कोर्ट केस चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ऐसी कंपनियों में भी आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाओगे तो आपको नुकसान होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, और अगर आपकी 2-3 कंपनियां डूब भी जाएं तो भी आप कभी बर्बाद नहीं होगे और शेयर बाजार से अच्छा और बड़ा पैसा कमाओगे। अब जानते हैं इस वीडियो की समरी। पहले सवाल की समरी ये है कि शेयर बाजार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कुछ कंपनियों में 100% पैसा डूब चुका है या फिर जीरो हो चुका है। कहीं आपका पैसा भी डूब ना जाए या फिर जीरो ना हो जाए, इसके लिए आपको कंपनी की अच्छी तरीके से रिसर्च करनी चाहिए, और रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए। दूसरे सवाल की समरी ये है कि शेयर बाजार में कौन सी कंपनी कब डूब जाए ये चीज़ किसी को भी पता नहीं होती है, इसलिए हमें हमेशा सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पैनी स्टॉक्स और छोटी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में अधिक से अधिक लार्ज कैप स्टॉक को ही जगह देनी चाहिए। इसके साथ ही अपने पोर्टफोलियो को कम से कम 10 स्टॉक्स में जरूर डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में
आपकी 5 कंपनियां डूब भी जाएं, तो बची हुई 5 कंपनियां आपको इतना पैसा कमा कर दे देंगी जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, share and comment. Thank you.